हेलो सर, फिर से आपका स्वागत है इस क्लास में। आइए फिर से जो है सेट नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 शुरू करते हैं। इसमें तो इसमें जो है 4 के खंड सभी हो गए थे। आज 5वें का खंड नंबर शुरू होगा। इसमें 5वें का जो है आपको पहला सवाल लेके आए हैं आपके लिए। इसमें पूछ रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंदु वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, चलिए पहले इतनी बात समझते हैं। कहने का मतलब ये है, जो आवर्धन दिया रखा है, आवर्धन वो है कितना, 4। इसके लिए जो फार्मूला होता है वो V/U बराबर कितना होता है, 4। तो यहां से V की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4U। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1/F 1/V प्लस 1/U से, ये दर्पण का सूत्र होता है। तो 1/F बराबर 1/V, V की वैल्यू है 4U और ये हो जाएगा केवल U। तो यहां से अगर हम 1/F की वैल्यू निकालेंगे, इसका जो लासा आएगा वो 4U आएगा। 4U की गुणा इससे करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ इससे गुणा करेंगे, अगर हम इससे गुणा करते हैं, U से U कट जाएगा, केवल हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी 5 और बटे में 4U। अगर हम ये पलट के लिखते हैं तो 4U अपॉन में 5, ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। फिर से देखिए, पुनः कह रहे हैं कि अगर वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर और ले जाया जाए तो आवर्धन 3 गुना हो जाता है। फिर से देखिए, U डैश का जो मान है आपकी U प्लस 3 सेंटीमीटर, पहले U था, आपकी 3 सेंटीमीटर और मिला दिया, तो आवर्धन क्या हो जाता है, आवर्धन हो जाता है 3 गुना। तो यहां से हम लिखेंगे V/U बराबर कितना हो जाएगा, 3। और ये हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो V डैश इज इक्वल टू 3U। अब की ये है U डैश, U डैश की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है, U प्लस का 3। ये हमारे पास V डैश की वैल्यू आ गई। तो इसलिए फिर से हम 1/F निकालेंगे। लेंस तो वही रहा, लेंस में कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब लेंस नहीं है, दर्पण है, दर्पण वही रहा। तो 1/V डैश, ये U डैश हो जाएगा। तो यहां से जब V डैश की वैल्यू रखेंगे तो 3U प्लस 3 प्लस का U प्लस 3। अब इसका जब हम लासा लेंगे तो 3U प्लस 3 आ जाएगा। अगर हम 3U प्लस 3 के जो है गुणा कराएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसकी अगर गुणा कराएंगे तो ये, अब ये कट जाएगा, केवल ये आ जाएगा हमारे पास। हमारे पास आएगा 3U प्लस 3। अगर हम इसे पलट के लिखेंगे तो 3U प्लस 3 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे 4। अब हम क्या करेंगे, दोनों F के मान बराबर रखेंगे। इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से हम दोनों F के मान बराबर रखेंगे तो 4U अपॉन में 5, ये 3U प्लस 3 अपॉन में 4। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16U, 5 3 15, 15 गुणा इससे करेंगे तो 15U, 5 3 15, 15 गुणा इससे करेंगे प्लस में 45। ये 16U और ये इस तरफ लेके जाएंगे 15, तो इधर हो जाएगा 45। 16 में से 15 गया 1, यहाँ बचेगा 45। U की वैल्यू ये हमारे पास है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर हम F की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ रही है हमारे पास 4U अपॉन में 5, तो 4 इंटू 45 अपॉन में 5, यहाँ आ जाएगा 5 में 45। तो F की वैल्यू आएगी हमारे पास 36 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो इसलिए वक्रता त्रिज्या जो हो जाएगी
आर बराबर वो क्या होती है 2f, तो 2 गुणा 36, तो आर बराबर 72 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अब आपको जो है दूसरा सवाल कराते हैं। इसमें लिखा है चित्रानुसार दो लंबे समांतर तारों ए और बी में क्रमशः 10 एम्पियर और 20 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, अब इनके ठीक बीच में 1.5 सेंटीमीटर लंबा एक तार हमने रख दिया जिसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो उस तार सी पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी निकालते हैं। ये हमसे कह रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए द्वारा सी पर बल, इसे हम F1 मान लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I2 अपॉन में R इंटू में L। तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो 2 गुणा 10 की पावर -7, इसकी पूरे की वैल्यू I1 की वैल्यू इसमें और इसमें देखेंगे तो 10 गुणा 5 और बटे में R। दूरी कितनी हो जाएगी, ये है 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, टोटल 20 सेंटीमीटर है इसलिए। अब इसमें क्या है, हमने 10 सेंटीमीटर लगा दिया गुणा में L कितना है 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाए तो इसलिए हम 10 और 1.5 ये मीटर में नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, 10 से 10 कट गया तो 5 दूनी 10, 10 की गुणा अगर हम इससे करेंगे 5 दूनी 10 तो हमारे पास आएगा 15 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन। ये F1 का मान आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार जैसे हमने इसमें निकाला ऐसे ही B द्वारा C पर बल, अगर हम B द्वारा C पर बल निकालेंगे तो F2 बराबर म्यू नॉट, इसी सूत्र के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा 10 की पावर -7 I1 की वैल्यू हो जाएगी इसमें की 20 और जो I2 की वैल्यू हो जाएगी वो 5, दूरी वही रहेगी 10 सेंटीमीटर और गुणा में लंबाई L का मान रहेगा 1.5। ठीक है, तो 10 दूनी 20, तो F2 आएगा हमारे पास 2 दूनी 4 पंजे 20, एक काम करो 10 मतलब बताया 10 से 5 दूनी 10 काट दिया, 15 दूनी हो गया हमारे पास 30 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, C पर नेट बल निकालेंगे। C पर जो नेट बल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, F2 माइनस F1 कर देंगे तो हमारे पास 30 गुणा 10 की पावर -7 माइनस का 15 गुणा 10 की पावर -7, ये बचेगा 15 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले सवाल में लिखा है ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से क्या तात्पर्य है। परिणमन अनुपात जो होता है वो R होता है, R होता है NS अपॉन में NP, या तो VS अपॉन में VP, या तो ES अपॉन में EP, या तो IP अपॉन में IS। ये होता है परिणमन अनुपात। इसमें परिभाषा आप कैसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना। द्वितीय कुंडली में सेकेंडरी मतलब प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। ठीक है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को ही परिणमन अनुपात कहते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं, द्वितीय कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभव तथा प्राथमिक कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभव के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल तथा प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल के अनुपात को ये कहते हैं। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा तथा द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। आपको जो परिभाषा अच्छी लगे आप लिख लेना। तो इसलिए इसका सीधे हम न्यूमेरिकल लिखते हैं। न्यूमेरिकल में हमसे जो पूछा है वो पढ़ते हैं, क्या लिखा है। अपचायी ट्रांसफार्मर की संचरण लाइन की वोल्टता को 2200 वोल्ट से
220 वोल्ट, यानी कि पहले हमारे पास जो विभव था वो कितना है 2200 वोल्ट, उसके बाद 220 वोल्ट कर दिया गया। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी कुंडली में 5000 फेरे। ट्रांसफार्मर की दक्षता, जो दक्षता होती है वो होती है ईटा, ईटा की है 90%। निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति जो होती है पी आउटपुट, वो दी रखी है 8 किलो वाट। तो हमसे दो चीजें पूछ रहा है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS निकालिए, और हमसे पूछ रहा है निवेशित शक्ति यानी कि P इनपुट पूछ रहा है। ये दो चीजें हमसे पूछ रहा है। चलिए इसमें स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर NS अपॉन में NP बराबर में VS अपॉन में VP। यहाँ से अगर हम NS निकालेंगे तो VS अपॉन में VP और गुणा में NP। तो हमारे पास VS की वैल्यू है ये है 220 बटे VP की वैल्यू है 2200, NP की जो वैल्यू है वो है 5000। डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, 2200 और ये हो जाएगा 500। फेरों की संख्या जो आ गई हमारे पास वो 500 आ गई। ठीक है, ये माना गया। चलिए पहला उत्तर ये मिल गया। दूसरा उत्तर देखिए, इसके लिए जो फार्मूला होता है ईटा बराबर होता है P आउटपुट अपॉन में P इनपुट और गुणा में 100। तो ये हमारे पास है 90%, तो 90 यहाँ हो जाएगा बटे में 100, ये वाला बटे में आ जाएगा। चलिए हम लिख देते हैं, ये पूरा ईटा प्रतिशत ही होता है। तो ईटा का जो मान है वो हमारे पास है 90 और सामने P आउटपुट की वैल्यू है 8 किलोवाट बटे में P इनपुट हमें पता नहीं, गुणा में 100। तो हमें P इनपुट की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से P इनपुट बराबर हो जाएगा हमारे पास 8 किलोवाट गुणा में 100 और बटे में 90, जीरो जीरो कट गया। तो यहाँ जो P इनपुट आएगा वो हो जाएगा 80/90 किलोवाट। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार आगे सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछ रहा है कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया है समतल ध्रुवित प्रकाश क्या कहलाता है। ध्रुवित प्रकाश है वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में होते हैं, जैसे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो सभी दिशाओं में ना होकर, लेकिन इसमें क्या है सभी दिशाओं में, जो सभी दिशाओं में ना होकर केवल एक ही दिशा में होते हैं, इसे ही समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसमें लिखा है अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। जब कांच की एक प्लेट पर हम जो है प्रकाश आपतित कराते हैं, जबकि ये कोण जो है आपतन कोण ध्रुवण कोण होना चाहिए माइनस के नियम के अनुसार, तो इसका परावर्तन तो ध्रुवित हो जाता है, लेकिन अपवर्तन जो है पूर्णतः ध्रुवित नहीं होता है। तो इसे लगभग पूर्णतः ध्रुवित करने के लिए हम कांच की कई प्लेटें लगा देते हैं। कांच की कई प्लेट लगाएंगे तो ये लगभग एक से होकर ये इसका अपवर्तन लगभग समतल ध्रुवित हो जाता है। तो इस प्रकार ही हमने जो है यहाँ पर ये लिख दिया है, तो इस प्रकार की हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। अगला इसमें लिखा है पोलराइडों के उपयोग बताइए, वो भी हम बताते हैं। इसमें लिखा है प्रकाश की तीव्रता या चकाचौंध दूर करने में। आपने देखा होगा बिल्डिंग वाला जो है जब बिल्डिंग करता है तो बिल्डिंग में वो आके सामने ऐसे शीशा लगा लेता है, उसके बाद जो है छुर ऐसे करके वो वेल्डिंग करता है। उसमें जो काला शीशा लगा हुआ होता है वो प्रकाश की चकाचौंध जो है दूर मतलब कम करता है, जिससे जो है उसकी आंखें खराब ना हो, डायरेक्ट इफेक्ट ना पड़े। कभी कभी आपने जो है बड़ी बड़ी कारें देखी होंगी, उसमें जो है सामने जो ट्रक वाली हेडलाइट होती है, हेडलाइट का जो उजाला है वो ज्यादा आ जाता है, हमारी आंखों को मतलब चकाचौंध कर देता है। तो चकाचौंध को दूर करने के लिए उसमें जो शीशे में जो वो लगा होता है पोलराइड, उससे जो है उसकी तीव्रता को कम किया जाता है। ठीक है,
यानी कि प्रकाश की जो ज्यादा तीव्रता है उसको कम किया जाता है। कहने मतलब ये है धातुओं में प्रकाशीय गुणों का अध्ययन करने में। तो ये 3 मेन जो है इसके उपयोग है। बाकी तो बहुत अच्छा एक चीज और है, इसमें लिखा है त्रिआयामी यानी चित्र देखने में, यानी 3D जो फिल्में होती हैं उनको हम देखते हैं तो पोलराइडों द्वारा ही देखा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला लिखा हुआ है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र यानी कि आर स्मॉल आर का सूत्र ई वी और आर के पदों में प्राप्त कीजिए, जहां ई वी तथा आर वगैरह 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 है। चलिए देखते हैं, आप पढ़ लेना खुद, सामने लिखा है। क्योंकि आपको पता है आई बराबर ई अपॉन में आर प्लस आर होता है। अब ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है बी बराबर आई। यहाँ से अगर हम आई देखेंगे तो बी अपॉन आर निकल आएगा। तो यहाँ हम अपने मान को रखते हैं बी अपॉन आर, यहाँ हो जाएगा ई अपॉन में आर प्लस आर, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। तो यहाँ हो जाएगा बी आर प्लस में बी आर, सामने हो जाएगा ई आर। यहाँ से बी आर ऐसे ही रहने देंगे, ई आर में से बी आर ये वाला पद इस तरफ लाएंगे माइनस का। यहाँ से केवल आर देखेंगे तो ई आर माइनस का बी आर बटे में बी आर। हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया, चाहो तो अलग अलग कर दो। बी आर क्या है, हाँ ठीक ऐसा है। एक काम करो, कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लिया हमने, आर माइनस वी। तो यहाँ से अगर हम बटे में वी लाएंगे तो ये इतना सा हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। क्या करना है, आर कॉमन लिया है तो ई माइनस वी हो जाएगा और बटे में वी हो जाएगा। ये हमसे फर्स्ट सवाल पूछ रहा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि किसी धारा मापी की धारा सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हमने पहले ही लिख दिया है, लिखा है कि किसी कुंडली के विक्षेपक कोण फाई तथा कुंडली में प्रवाहित धारा आई के अनुपात को ही हम धारा सुग्राह्यता कहते हैं। इसे हम डेल्टा आई से प्रदर्शित करते हैं। ये ऐश की तरह बना हुआ है, ऐश की टांगे उसकी पीठ में लगी हुई हैं, तो ये डेल्टा ही है। और यहाँ पर जो फाई दिख रहा है ये वाला, ये जो फाई दिख रहा है ये फाई दिख रहा है और ये नीचे आई दिख रहा है, फाई है विक्षेपक कोण, ये आई है उसमें धारा। इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, धारा सुग्राह्यता। इसमें एक न्यूमेरिकल लगा हुआ है, वो भी देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक गैल्वेनोमीटर है, उसका जो है प्रतिरोध 50 ओम है। पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए इसमें धारा का मान 0.05 एम्पियर है। इसे 5 एम्पियर परास मीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता होगी, ये एल हमसे पूछ रहा है। जबकि तार का परिच्छेद क्षेत्रफल ये है और विशिष्ट प्रतिरोध ये है। आपने इसमें एक सूत्र सुना होगा ये वाला, इसमें अभी हमें एस का मान निकालना है। आई जी का मान हमारे पास देखिए कितना है, आई जी का मान है 0.05 और आई का मान है पूरा 5। एस का मान पता नहीं लेकिन इसका मान है, ये एस हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इसे याद है, ये 5 है। दशमलव हटाएंगे, 00, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये हो जाएगा, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, हो जाएगा हमारे पास 50 एस और सामने 100 एस। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 50 ऐसे ही 100 एस और माइनस का 1 एस बराबर में 99 एस। तो यहाँ से अगर हम एस की वैल्यू निकालेंगे तो 50/99। लेकिन एक बात याद रखना, एस बराबर होता है रो एल अपॉन में ए। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे रो एल अपॉन में ए और सामने 50/99। यहाँ से हमें एल की वैल्यू निकालनी है, पहले रो की वैल्यू लिख लेते हैं। रो की है ये 5 गुणा 10 की पावर 7 गुणा में एल का मान पता नहीं लेकिन ए का मान पता है, 2.7 गुणा 10 की पावर -6, सामने है 50/99। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम जो है इसी में अच्छा कर यहीं पर एक स्क्रीनशॉट ले लेना। बस इसलिए वीडियो पॉज कर देते हैं, मिटाने बहुत देर लगती है।
सर्दियों में ये जम जाता, बाकी तो आप होशियार है। यहाँ से अगर हम एल की वैल्यू निकालेंगे तो एल की ये उधर पहुंचा देंगे, बटे पहुंचा देंगे 50 गुणा में 2.7 गुणा 10 की पावर -6 बटे 99 गुणा में 5 गुणा 10 की पावर -7। दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो हमारे पास आएगा 5 थाई 50, तो हमारे पास आएगा L बराबर 10 गुणा 27 गुणा 10 की पावर -6 बटे में 99 गुणा में 10 की पावर 1 में से 7 जाएगा -6, इससे ये कट जाएगा 3 दिया ना 3 दिया ना 3 ने 27, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दिया 9। L बराबर आएगा 10 दिया 30/11 मीटर आ जाएगा। आप इसे भाग दे देना, पॉइंट में निकालना चाहो पॉइंट में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी जो है सवाल नंबर 6 से कंटिन्यू आपको अगली वीडियो में देते हैं। तब तक के लिए तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।